डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आचार्य दीपक, आप जुड़ चुके हैं विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल के साथ। और आज हम करने वाले हैं वो बेहतरीन प्रश्न, 10 प्रश्न ऐसे जो आपको परीक्षा में पार लगा सकते हैं। तो ध्यान करिए, मैं आपसे ही पूछूंगा और 10-10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके प्रश्न आपको प्रश्न आते हैं या नहीं। तो पहला प्रश्न आप लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं, आप उत्तर देंगे। उच्चारण की दृष्टि से दंत्य वर्ण नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से दंत्य वर्ण नहीं है। त, थ, द, ट। जल्दी करेंगे, जल्दी बताएंगे, आपका टाइम शुरू होता है। सिर्फ 10 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, जल्दी बताइए। उच्चारण की दृष्टि से दंत्य वर्ण नहीं है, जिसका उच्चारण स्थान दंत नहीं है। आपका समय पूरा हो चुका है। तो त, थ, द जो तवर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ललितु लस दंत। त, थ, द इनका दंत है और ट का दंत नहीं है। दूसरा प्रश्न हम करते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका पर्यायवाची शब्द युग्म चुनिए। पर्यायवाची शब्द युग्म चुनिए। शब्द दिया है इन्होंने भूप। क्या दिया है? भूप। भूप यानी भूप सिंह। राजा, रानी, भूप, बाई, भूपति, नृप, तोय संतोष। तोय संतोष। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। और पर्यायवाची शब्द युग्म चुनिए, भूप शब्द दिया है तो आपने इन 4 ऑप्शन में से छांटना है। पहला राजा रानी है, दूसरा भूप बाई है, तीसरा भूपति नृप और चौथा है तोय संतोष। तो जल्दी करेंगे आप, आपका टाइम शुरू होता है। जल्दी करिए कमेंट्स जल्दी करिए। जिसने HSSC में अच्छे नंबर लेने हैं वो जल्दी से बताइए कमेंट्स करके कि क्या उत्तर आएगा। ठीक है, आपका टाइम पूरा होता है। तो शब्द युग्म चुनिए। तो भूप माने क्या होता है? राजा। भूपति माने भी राजा होता है और नृप माने भी राजा होता है। अगला प्रश्न हम करते हैं, तीसरा प्रश्न। जल्दी करो, सब लोग जुड़ जाइए। तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ध्यान करेंगे प्रमोद जी। दाल रोटी में समास बताएं। ऑप्शन नंबर 1 अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर 3 द्वंद्व। ऑप्शन नंबर 4 बहुव्रीहि। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों
दाल रोटी में समास बताएं। पहला ऑप्शन आपका अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है बहुव्रीहि। आपका समय शुरू हो चुका है। धड़ाधड़ क्वेश्चन चल रहे हैं और आप उनके कमेंट्स में उत्तर दीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं। मोहित ने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रमोद ने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, शाबाश। रितु ने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अनिल, वेरी गुड, शाबाश। नितेश, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये सबको आता है क्योंकि दाल रोटी ये क्या है, दोनों पद दाल और रोटी, इसमें और शब्द से जुड़ेंगे। दाल रोटी दोनों का बराबर महत्व है, तो जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो आपका आया तीसरा ऑप्शन, वेरी गुड। 3 प्रश्न आपने किए, बहुत ही शानदार जवाब आपके, कमेंट्स करते रहिए। हाँ अगला प्रश्न करते हैं हम, चौथा प्रश्न जो HSSC हरियाणा में आने की पूरी संभावना। चौथा प्रश्न आप करिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। चौथा प्रश्न अपना है क्वेश्चन नंबर 4। माता जी बाजार गई। माता जी बाजार गई और बच्चों के लिए खिलौने लाई। माता जी बाजार गई और बच्चों के लिए क्या लेके आई, खिलौने लाई। ध्यान करिए, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं चौथे प्रश्न के। पहला ऑप्शन सरल वाक्य है, दूसरा संयुक्त वाक्य है, तीसरा मिश्र वाक्य है, चौथा ऑप्शन संकेतवाचक। आप जल्दी बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। माताजी बाजार गई और बच्चों के लिए खिलौने लाई। पहला सरल वाक्य है, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य, चौथा संकेतवाचक। शाबाश, बहुत बढ़िया। अनिल ने बहुत अच्छा कमेंट किया। नितेश, शाबाश, नितेश भी बहुत अच्छा कमेंट किया आपने। रुद्राक्ष, शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रमोद कुमार, वेरी गुड, शाबाश। अनिल, वेरी गुड। रोहतास, वेरी गुड। पुरुषोत्तम, बहुत अच्छे। कुलदीप कुमार, आपने बहुत अच्छा कमेंट्स किया है, शाबाश, वेरी गुड। आपका समय पूरा हो चुका है। तो इस वाक्य में क्या होगा, आपने नज़र डालनी है और शब्द के ऊपर। और शब्द जहाँ जुड़ा होता है वहाँ क्या होगा, संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ध्यान देंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन है वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है पद, चौथा है वाक्य। शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रश्न आपका है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है पद, चौथा है वाक्य। हाँ, धड़ाधड़ कमेंट्स करिए और बताइए जल्दी से। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा पद, चौथा वाक्य। सोच करके बताइए कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है। टाइम आपका शुरू हो चुका है। शाबाश। अनिल, बहुत बढ़िया। रोहतास, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र, बहुत बढ़िया।
कृष्ण जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, शाबाश, बहुत बढ़िया। नितेश, बहुत बढ़िया। रोहतास ने भी बहुत अच्छा कमेंट्स किया है, शाबाश। सतीश जी, बहुत बढ़िया। लव, वेरी गुड। निर्मला, वेरी गुड, बहुत अच्छा कमेंट्स किया आपने। शकुंतला, शकुंतला जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जगत प्लस ईश संधि करें। जगत प्लस ईश संधि करें। पहला ऑप्शन जगदीश, दूसरा ऑप्शन जगदीश, तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या सब? जगदीश, तीसरा हाँ, ध्यान करेंगे। जगत प्लस ईश संधि करें। पहला ऑप्शन है जगदीश, दूसरा है जगदीश, तीसरा है जगदीश और तीसरा है जगदीश। ठीक है, हाँ, आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी करें। रोहतास, निर्मला, संदीप, श्याम सुंदर, अशोक, कुलदीप, पुरुषोत्तम, शाबाश, बहुत बढ़िया। सब लोग जुड़ चुके हैं और अपना अपना कमेंट्स दे रहे हैं। सतीश, राजेश, निर्मला, रितु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका छठे का कौन सा ऑप्शन आएगा? आपके पास 10 सेकंड का समय था, आपका समय समाप्त हो चुका है। तो दूसरा ऑप्शन जगदीश। क्या आएगा? जगदीश, वेरी गुड। अगला प्रश्न करते हैं, 7वां प्रश्न। ध्यान करो, सभी विद्यार्थी जुड़े रहो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो वीडियो, ताकि वो लोग भी जुड़ सकें और अच्छे से फायदा उठा सकें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। 7वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। पहनावा शब्द में प्रत्यय बताएं। पहनावा शब्द में प्रत्यय बताएं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। वा नावा आवा। वा नावा आवा नवा। शाबाश। हाँ, आपका समय शुरू हो चुका है, 10 सेकंड है आपके पास। आप अपने कमेंट्स लिखिए और बताइए, पहनावा शब्द में प्रत्यय बताएं। पहला ऑप्शन है वा, दूसरा है नावा, तीसरा है आवा, चौथा है नवा। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी करो, शाबाश। रोहतास, सुनील ने बहुत अच्छा बताया, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसमें कहीं गड़बड़ हो सकती है, ध्यान करना। हाँ, मिथिलेश, बहुत बढ़िया। रोहतास, बहुत बढ़िया। ये कुलदीप जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। रणजीत सिरसा से जुड़ चुके हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। उपमा, बहुत बढ़िया, कुरुक्षेत्र से जुड़ चुकी है हमारे साथ। सतीश जी फतेहाबाद से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वेरी गुड, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। रोहतास जी, बहुत अच्छे। अशोक जी कैथल डिस्ट्रिक्ट से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुरुदत्त, शाबाश, बहुत बढ़िया कमेंट्स किया आपने। और कुरुक्षेत्र से आप जुड़ चुके हैं, शाबाश। निशांत,
बहुत बढ़िया, हिसार से जुड़ चुके हैं हमारे साथ और बहुत बढ़िया कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आपका समय पूरा हो चुका है। पहनावा शब्द में प्रत्यय बताएं। पहनावा शब्द में क्या प्रत्यय होगा? वा, नावा, नवा, आवा। देखिए पहनावा, पहनावा पहनना, पहन, पहन के साथ क्या है? आवा, क्या जुड़ चुका है? आवा, ये आवा प्रत्यय आएगा। ठीक है, आपका 1 नंबर पक्का। अगला करते हैं प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इंद्र की परी, इंद्र की परी मुहावरा बताएं। इंद्र की परी मुहावरा बताएं। लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन है इंद्र की बहू, दूसरा ऑप्शन है इंद्र की पत्नी, तीसरा ऑप्शन है इंद्र की इंद्राणी और चौथा ऑप्शन है बहुत सुंदर स्त्री। जल्दी बताइए। इंद्र की परी मुहावरा बताएं। इंद्र की परी, पहला ऑप्शन है इंद्र की बहू, दूसरा है इंद्र की पत्नी, तीसरा है इंद्र की इंद्राणी और चौथा है बहुत सुंदर स्त्री। धड़ाधड़ ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रमोद जी ने बहुत बढ़िया कमेंट्स किया, शाबाश। कुलदीप जी कैथल से, अशोक जी कैथल से, गुरुदत्त जी कुरुक्षेत्र से, विनोद कुमार हमारे साथ जींद डिस्ट्रिक्ट से जुड़ चुके हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। कुलदीप जी फतेहाबाद से, सतीश जी फतेहाबाद से, रणजीत सिंह सिरसा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वेरी गुड। मक्खन सिंह हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इंद्र की परी मुहावरा बताएं। इंद्र की बहू, इंद्र की पत्नी, इंद्र की इंद्राणी, बहुत सुंदर स्त्री। आपका समय पूरा हो चुका है, तो शाबाश। वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करें ताकि और लोग भी, और बच्चे भी देख सकें इसको। तो इसका क्या आएगा? चौथा ऑप्शन, बहुत सुंदर स्त्री। कौन सा ऑप्शन आएगा? चौथा ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत सुंदर स्त्री। अगला प्रश्न करते हैं, 9वां प्रश्न, ध्यान करो। क्वेश्चन नंबर 9। सीता यहां रहती है। सीता यहां रहती है। अंडरलाइन कर दिया मैंने शब्द। इस शब्द को बताना है क्या है। पहला ऑप्शन है उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा अव्यय, चौथा क्रिया। शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रश्न है अपना, सीता यहां रहती है। सीता यहां रहती है, वाक्य में अंडरलाइन किया हुआ है मैंने यहां शब्द। तो यहां शब्द आपने बताना है कि यहां शब्द क्या है। उपसर्ग है, प्रत्यय है, अव्यय है या क्रिया है। शाबाश, बहुत बढ़िया। अनिल कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कुलदीप जी जुड़ चुके हैं, कृष्ण जी जुड़ चुके हैं, प्रमोद जी जुड़ चुके हैं, सतीश जी जुड़ चुके हैं, राजेश जी जुड़ चुके हैं। शाबाश, धड़ाधड़ कमेंट्स करिए। हाँ, शकुंतला राजस्थान से, नागौर जिले से है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा कमेंट्स किया आपने, वेरी गुड। आपका समय सीमा पूर्ण होती है कमेंट्स करने की। तो सीता यहां रहती है, यहां शब्द में क्या आएगा? अव्यय। क्या है यहां शब्द? अव्यय है। यहां शब्द क्या है? अव्यय है। तो इस प्रकार से हमने कितने प्रश्न किए? 9 प्रश्न किए। और 10वां प्रश्न अपना लास्ट प्रश्न करते हैं, क्योंकि 10 प्रश्न ही हिंदी के पूछे जाएंगे आपसे HSSC में, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। तो मैं इसको 10वां प्रश्न लिख रहा हूं अभी, वेरी गुड, शाबाश।
वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ मिल सके। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश। 10वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहा हूं मैं आपके सामने। 10वां प्रश्न तैयार है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वंश का उजियाला, मनुज वंश का उजियाला। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न है अपना 10वां, अलंकार बताएं। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वंश का उजियाला। ऑप्शन नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 भ्रांतिमान अलंकार, नंबर 4 अनुप्रास अलंकार। शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रमोद जी ने बहुत बढ़िया कमेंट्स किया, शाबाश प्रमोद जी, आपको बधाई हो बहुत बहुत, आपने सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शाबाश, कुलदीप जी ने बहुत अच्छा कमेंट्स किया है। राकेश ने भी बहुत अच्छा कमेंट्स किया है। विनोद जी आपने भी बहुत अच्छा कमेंट्स किया है, शाबाश। रितु, सुनीता, लवप्रीत आपने भी बहुत अच्छा कमेंट्स किया है, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अलंकार सबको आते हैं, नहीं आते हैं तो विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर जाकर के दीपक आचार्य को देखें, अलंकार सारे समझाए हुए हैं अच्छे से। तो म वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो कहते हैं कि वहाँ कौन सा अलंकार होता है, एक ही व्यंजन की एक वर्ण की बार बार आवृत्ति है शब्द में, तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। शाबाश, बहुत बढ़िया, अपनी योग्यता का परिचय दिया। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहें और कल फिर शाम 6:15 बजे फिर लाइव होंगे और आप 10 प्रश्न इसी प्रकार से डेली करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आचार्य दीपक से आप जुड़े रहिए और HSSC में हिंदी की चिंता मत करिए। धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।